दूसरा है, अब देखते हैं जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रशांत जी। विकास जी, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचंद्र मानस को लेकर बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अगड़े और पिछड़े को बिठाने का उनका एक राजनीति जो चल रही है, उसको आप किस एंगल से देखते हैं? अगड़े और पिछड़े को लड़ाने का काम नहीं कर रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य तो विदेशों के एजेंट हैं जो हिंदू विरोधी रूप में इस देश के अंदर वो काम कर रहे हैं। रामचरित्र मानस पर उंगली उठाना हमारी धर्म और संस्कृति पर उंगली उठाना है। राम के अस्तित्व को भी ऐसे ही लोगों ने नकारा है, लेकिन धीरे धीरे वे लोग अस्तित्वहीन स्वयं अपने आप हो गए और यही काम स्वामी प्रसाद मौर्य की शायद भी होने वाला है। ये व्यक्ति भी बहुत जल्दी अस्तित्वहीन होने वाला है, क्योंकि जिसने भी हमारे देवी देवताओं पर, हमारे धर्म पर, संस्कृति पर उंगली उठाई है वो जो है विदा हो गया, दुनिया से ही विदा हो गया। तो यही काम स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि उसने केवल ये बयान नहीं दिया, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं पर और ये खिलवाड़ किया, उंगली उठाने का काम और स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। विकास जी, मैं देख रहा हूँ मैं पहली बार जो देश के उलेमा हैं वो भी उनके इस बयान के साथ नहीं है, वो भी इसका खंडन कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँ, जिस प्रकार से भारत के अंदर गीता, कुरान, बाइबल और जिस पर गुरु ग्रंथ इतने मुख्य धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र होते हैं, इन मुद्दों पर बातचीत करने का मतलब क्या होता है? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति रामचरित्र मानस पर उंगली उठा सकते हैं, रामायण पर उंगली उठा सकते हैं, हमारे ग्रंथों पर उंगली उठा सकते हैं। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं, जो अन्य धर्मों के, मजहबों के और पवित्र ग्रंथ उनको उंगली उठाकर दिखाऊं ना, उनके बारे में एक बार बोलकर दिखाऊं ना। वहां बोलने की इन लोगों की हिम्मत नहीं है। और उसका बयान, न केवल वो बयान बल्कि उसके बयान ने इस समाज के अंदर इतना बड़ा विष घोल दिया, क्योंकि आज सिर्फ फिरे कुछ लोग और कुरान की प्रतियां, इसकी हमारे रामचरित्र मानस की, और वे लोग प्रतियां जला रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि जिन लोगों ने प्रतियां जलाई है रामचरित्र मानस की, उन लोगों को सीधे सीधे गिरफ्तार ना किया जाए, बल्कि चौराहे पर खड़े कर उन लोगों को फांसी पर लटकाया जाए। तो विकास जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अब आप बजरंग दल इस पूरे मामले को किस प्रकार देखता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रामचरित्र मानस को टारगेट बनाकर उत्तर प्रदेश के अलावा पूरी भारत की राजनीति को धार्मिकता का मोड़ कहीं ना कहीं देने का प्रयास किया जा रहा है, बजरंग दल इस चीज को किस ओर ले जाता है और बजरंग दल इस का अगला कदम इस पर क्या होगा? बजरंग दल कभी भी हिंदुत्व या देश राष्ट्र के प्रति जो भी कोई इस प्रकार का घृणित काम करता है वो हमेशा उसका विरोध करता आया है। लेकिन ये केवल बजरंग दल के लिए ही नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज को जो नीचा दिखाने का काम किया है। और हिंदू समाज स्वयं इन लोगों से निपट रहा है। और मौर्य जैसे कि राजनीति बिल्कुल खत्म होगी, वो अस्तित्वहीन हो गए, तो अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए, सुर्खी बटोरने के लिए और अपना कद बढ़ाने के लिए, मीडिया में आने के लिए और इस प्रकार की उल्टी सीधी वो बयानबाजी कर रहे हैं। और समाज उन्हें खुद अपने आप जो है और ये जवाब दे रहा है। धन्यवाद विकास जी। हम इस समय देख सकते हैं भगवान श्री हनुमान का मंदिर है। भगवान श्री हनुमान रामचंद्र के दूत कहे जाते थे और यहीं पर बजरंग दल नेता विकास त्यागी आज पहुंचे थे। हमारी इनसे बीजीटी न्यूज़ से इनसे बात हुई और इसी को लेकर जिस प्रकार से रामचरित्र मानस को लेकर जिस प्रकार से एक राजनीति देश के अंदर शुरू की गई है, कहीं ना कहीं उसका जवाब यहीं से ही देने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ बने रहिएगा ताज़ा खबरों के लिए। प्रशांत त्यागी, देवबंद से।